Hello and welcome to channel guys. So this is the seventh lecture of this series MCQ series. In this video we will discuss from question number 89. In the earlier lecture we have already discussed total 88 questions and the MCQ series of important questions. So those who have not watched these earlier lecture, so currently visit the playlist and watch all the 6 lecture of this series. So now it start from question number 89. The first question is that is which of the following is not an ऑक्सिलरी मेथड ऑफ सोशल वर्क। सोशल वर्क का इनमें से कौन सा ऑक्सिलरी मेथड नहीं है? कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन नंबर बी सोशल ग्रुप वर्क, एंड ऑप्शन नंबर सी सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन, एंड ऑप्शन नंबर डी सोशल केस वर्क। सो थ्योरी में आपने पढ़ा होगा कि सोशल वर्क के जो मेथड्स थे उनमें से ये सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन इज नॉट पार्ट ऑफ द ऑक्सिलरी मेथड्स। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 90 विडो री मैरिज वाज एडवोकेटेड बाय। बताना है, इनमें 4 ऑप्शन दिए हैं कि किसके द्वारा विडो रीमैरिज को एडवोकेट किया गया था। फर्स्ट ऑप्शन दिया है राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बी दिया है विधान चंद्र राय, ऑप्शन सी दिया है रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नन ऑफ द अबव। सो इसका राइट ऑप्शन है, आई होप आप लोगों ने सोच लिया होगा, इसका राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ द अबव। बिकॉज ये विडो रीमैरिज बेसिकली ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा इसको एडवोकेट किया गया था, इसमें ऑप्शन में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 91 प्रोफेशनल सोशल वर्क इज बेस्ड ऑन। सोशल जो प्रोफेशनल सोशल वर्क होता है, बताना है कि किस पर बेस्ड है। क्या ये ह्यूमैनिटेरियन फिलॉसफी पर आधारित है, क्या ये टेक्निकल स्किल्स पर आधारित है, या फिर साइंटिफिक नॉलेज पर आधारित है, या ऑप्शन नंबर डी ऑल द अबव। सो आई थिंक आपने इसका आंसर सोच लिया होगा। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी ऑल द अबव। ये जो प्रोफेशनल सोशल वर्क होता है इसमें आप टेक्निकल स्किल्स भी ज़रूरत होती है, साइंटिफिक नॉलेज की भी ज़रूरत होती है, साथ साथ ये इसमें ह्यूमैनिटेरियन फिलॉसफी भी अप्लाई होती है, तो ये जो सभी पर आधारित है। 92 दैट इज सोशल वर्क एम। सोशल वर्क का जो समाज कार्य का एम क्या, उद्देश्य क्या है? इसके माध्यम से हम इंडिविजुअल्स के जिस्ट को कैपेसिटी को बिल्डअप करते हैं, इन्हांस करते हैं, या ऑप्शन बी में दिया गया है कि इंडिविजुअल की सेटिस्फैक्शन और हैप्पीनेस को बड़ा प्रोवाइड कराते हैं, या फिर कैपेसिटी बिल्डअप करते हैं, डेवलप करते हैं फॉर द सेल्फ हेल्प बाय द डेवलपिंग इंडिविजुअल्स ऑन द बेसिस ऑफ सोशल जस्टिस। बताना है, ऑप्शन डी दिया है कि ऑल द अबव। सो आई होप इसका आंसर आपने सोच लिया होगा, इसका राइट ऑप्शन है। और बिकॉज इसमें इंडिविजुअल्स की कैपेसिटी को बिल्डअप किया जाता है, ये भी सही है, और उसकी हैप्पीनेस और सेटिस्फेक्शन को भी इम्प्रूव किया जाता है, प्रोवाइड किया जाता है इंडिविजुअल्स की, यह भी सही है, और साथ ही इसकी सोशल जस्टिस के आधार पर उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग की जाती है, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है इसमें, ऑल द अबव। क्वेश्चन नंबर 93 द अल्टीमेट एम ऑफ सोशल वर्क रिसर्च। सोशल वर्क रिसर्च का जो मेन अल्टीमेट उद्देश्य क्या है? इसके माध्यम से हम थ्योरी को बिल्डअप करते हैं, डेवलप करते हैं, या इसके माध्यम से हम सोशल इश्यू में कुछ रिकमेंडेशन दे पाते हैं रिसर्च के माध्यम से, या फिर इसके माध्यम से कोई भी समस्या है, कोई प्रॉब्लम है सामाजिक, उसकी सॉल्यूशंस को निर्धारित कर पाते हैं, फाइंड आउट कर पाते हैं, या फिर इनमें से सभी प्रकार के डेवलपमेंट हम कर पाते हैं। तो आई होप इसका आंसर आपने सोच लिया होगा, इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। ये सभी प्रकार के डेवलपमेंट जब भी हम सोशल वर्क रिसर्च करते हैं उसके सभी ये मेन उसके उद्देश्य होते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 थ्योरी ऑफ डिफरेंशियल एसोसिएशन। एक डिफरेंशियल एसोसिएशन की थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी? 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें बताना है कि कौन सा सही है। न्यूमेयर के द्वारा, मैर्टन के द्वारा, या फिर सदरलैंड के द्वारा, या रेकलेस के द्वारा। सो इसका ये जो थ्योरी दी गई थी, आई होप इसका आंसर आपने सोचा होगा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सदरलैंड के द्वारा दी गई थी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द थ्योरी दैट क्रिमिनल्स आर बोर्न वाज प्रोपाउंडेड बाय। एक थ्योरी थी जो कि इसका जो बेसिकली थी क्रिमिनल आर बोर्न, ये जो थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी बताना है। क्रिमिनल आर बोर्न थ्योरी दी गई थी फेरी के द्वारा, या फिर बेकेरिया के द्वारा, या लम्ब्रोजो के द्वारा दी गई थी, ऑप्शन नंबर डी दिया है बेंथम के द्वारा दी गई थी। सो ये आई होप इसका आंसर आपको पता होगा, इसका राइट ऑप्शन है लोम्ब्रोजो के द्वारा दी गई थी थ्योरी। नाउ क्वेश्चन नंबर 96 पीआरआई जब इंडिया में आया था तो बताना है इनमें से किसके आधार पे, किसको बेसिस से मानते हुए इसको लाया गया था पीआरआई को। क्या इसके माध्यम से अनटचेबिलिटी को एरेडिकेट करना था, खत्म करना था, या फिर इसके माध्यम से जो डिप्रेस क्लास है उनको लैंड ओनरशिप को बढ़ावा देना था, स्प्रेड करना था, या फिर जो वीकर सेक्शन होते हैं विलेज लेवल पर तो उनको विलेज गवर्नेंस में उनका
रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाना था, या फिर जो मास होती है, मासेस होते हैं, पीपल होते हैं, लोगों की शिक्षा के लिए बढ़ावा देना था। तो आई होप आपने पढ़ा होगा कि जो पीआरआई आया था जब आया था इंडिया में, तो उसका मेन जो उद्देश्य था बेसिकली इसके माध्यम से जो वीकर सेक्शन है उनका विलेज लेवल पे जो पॉलिटिकल गवर्नेंस होती है उसमें उनका पार्टिसिपेशन बढ़े, इसके लिए लाया गया था। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 97 क्वेश्चन में दिया है कि द बुक कम्युनिटी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन प्रिंसिपल एंड द प्रैक्टिस हैज बीन रिटन बाय। एक बुक है जिसका नाम है कम्युनिटी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन प्रिंसिपल एंड द प्रैक्टिस, ये किसके द्वारा लिखी गई है? केडी गैंगरेट के द्वारा, एम जी रोज के द्वारा, एम एस गुरे के द्वारा, या ऑर्थर दुरहम के द्वारा। आई होप इसका आंसर आपको पता होगा। इसका राइट ऑप्शन है ऑर्थर दुरहम। द टर्म एजियम रिफर टू, किसके ये जो टर्म दी गई है एजियम्स किसको रिफर करती है? दैट इज बेसिकली फॉर प्रोविजन ऑफ वेलफेयर ऑफ सर्विस टू द एज, जो एज ग्रुप होता है उनकी वेलफेयर सर्विस के लिए प्रोविजन देती है, या फिर ये उनके जो नेगेटिव एटीट्यूड होता है उसके लिए, या फिर पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स द एज, और नन ऑफ द अबव। बताना है चार ऑप्शन से कौन सही है। सो राइट ऑप्शन इज, ये बेसिकली जो एज ग्रुप होता है उनके जो पॉजिटिव एटीट्यूड्स को लेकर के है, दैट इज टुवर्ड फॉर द पॉजिटिव एटीट्यूड्स टू द एज। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मोस्लो हायरार्की ऑफ द नीड्स व्हिच नीड्स स्टैंड फॉर एट द टॉप। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि मोस्लो के द्वारा एक हायरार्की ऑफ नीड दिया गया था, इसमें एक पिरामिड बनाया जाता है, इसमें अलग अलग स्टेजेस होती हैं। तो ये आपने थ्योरी में पढ़ा होगा आई होप। तो आप इसको आसानी से बता सकते हैं कि इसके जो टॉप में जो नीड्स थी वो कौन सी नीड्स थी। क्या ये सेल्फ एस्टीम थी, क्या सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड थी, या सोशल एक्सेप्टेंस नीड थी, या इनमें से कोई नहीं थी? तो आई होप इसका आंसर आपको पता होगा। ऑप्शन नंबर बी, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इज द टॉप ऑफ द नीड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रोविजन फॉर ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी फुलफिल बीमन्स। अब इसमें दिया है कि जो ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी होती है इसके माध्यम से बीमन्स की क्या फुलफिल करती है, कौन सी नीड फुलफिल होती है इसके माध्यम से? क्या ये स्ट्रैटेजिक नीड फुलफिल होती है, या फिर प्रैक्टिकल नीड, या फिर इमीडिएट नीड, और फिर लॉन्ग टर्म नीड? ऑफ कोर्स अब अगर बात करें हम ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी के प्रोविजन की, तो ऑफ कोर्स ये लॉन्ग टर्म नीड तो हो नहीं सकती, एंड दैट इज स्ट्रैटेजिक नीड। आई डोंट थिंक दैट इज स्ट्रैटेजिक नीड, बट इट इज इमीडिएट नीड। ये जो सी है ये सही होगा, विच इज रिलेटेड टू द प्रोविजन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 101, मैच द फॉलोइंग। इसमें आपको दो लिस्ट दी है, लिस्ट 1 लिस्ट 2, इसको आपको पेयर करना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ, और बताना है कि इसमें जो लिस्ट 2 में जो डेज दिए हैं कौन सी डेट पे इसको सही मैच करेगा, सही पेयर करेगा। इसमें 15 जून दी है, तो बताना है कि 15 जून पे कौन सा ये जो डे सेलिब्रेट किया जाता है या कॉमेमोरेट किया जाता है, या उस दिन अपेयर होता है। तो ये 15 जून बेसिकली ये वर्ल्ड एल्डर एब्यूज डे है, और 12 जनवरी आपको पता ही है कि ये नेशनल यूथ डे होता है, ये थर्ड नंबर से पेयर करेगा। और थर्ड जो है 8 मार्च, 8 मार्च आपका 8 मार्च को वीमेंस डे मनाया जाता है। सो ये फर्स्ट से सेकंड से पेयर करेगा। और जो लास्ट फोर्थ है 21 सितंबर, इस दिन बेसिकली ये होता है, ये अवेयरनेस फैलाया जाता है वर्ल्ड अल्जाइमर डे। अल्जाइमर को जो डिजीज़ होती है उसको उसके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए 21 सितंबर को ये मनाया जाता है अल्जाइमर डे। सो आई होप इसने आपने इसका आंसर जो हो सकता है यहाँ से आप मैच कर सकते हैं। फर्स्ट का 5 था, तो 5 इसमें आप केवल एक में ही है, तो अगर आपको एक भी पता है कोई भी डे का तब भी आप इसमें राइट मार्क कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। तो ये थे टोटल 101 क्वेश्चन इस वीडियो में, और थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन फॉर टुडे।